जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, लगभग 153 क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से देख जाइएगा आप लोग। अभी हम लोग थोड़ा सा फास्ट तरीके से देखेंगे और जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, किस राज्य में वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लगाया गया है, जिसे हम स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भी बोलते हैं। यानी किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा भी कहा जाता है, इसका अनावरण किया गया है? तो यह अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भारत का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस, जो कि एक एप्लीकेशन से चलेगा बायू नाम के? यानी किस राज्य सरकार ने बायू नामक ऐप के माध्यम से भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम। अगला सवाल, जनवरी 2024 में कौन सा ऐसा सिटी है, शहर है उत्तर प्रदेश का, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट के लिए? यानी जनवरी 2024 में यूपी के किस शहर ने सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है बी, अयोध्या में। और 22 जनवरी याद रखिएगा, जब रामलला का जो मंदिर है राम जन्मभूमि पे, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। तो 22 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। बाकी आप लोग डिटेल यहाँ से देख लीजिएगा। भारत का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल यूपी के कौन से शहर में शुरू किया गया, इसे खोला गया? यानी भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल यूपी के किस शहर में खुला? तो ये खुला है वृंदावन शहर में, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का जहां पर पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन किया गया? यानी यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी तैरता हुआ जो रेस्तरां है, उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है बी, प्रयागराज में। अगला सवाल, कौन सा पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया है? यानी पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है डी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल, भारत का पहला सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? यानी भारत का पहला केंद्र पोषित गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है ए, मुजफ्फरनगर में। अगला सवाल, बर्नीहट शहर है, उसे डिक्लेयर किया गया है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया 2023 के लिए। आपको बताना है कि कौन से राज्य में है ये शहर। यानी बर्नीहाट शहर को वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। आपको बताना है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है सी, मेघालय में। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो प्लान कर रहा है दुनिया का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी स्टैब्लिश करने का? कहाँ पर? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास में। यानी किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित योजना बनाई है? तो नाम से आप देख रहे हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और ब्लैक टाइगर आप देख सकते हैं इस तरह का दिखता है, फिगर में दिखेगा। ओला के फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल, उनकी कौन सी कंपनी है जो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बन चुकी है? पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बन चुकी है। ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल की कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी यानी कि एआई कंपनी बन गई है? तो इसका नाम है डी, कृत्रिम कंपनी है इनकी। वर्ल्ड का टॉलेस्ट राम टेम्पल, भगवान राम का मंदिर, जो कि लगभग 721 फीट लंबा होगा, वो कौन से देश में बन रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो लगभग 721 फीट ऊंचा होगा, किस देश में इसको बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है सी, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा, पर्थ में बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के। कौन से राज्य में फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया? यानी देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया सी, उड़ीसा में, और संभलपुर में वहाँ पर किया गया है। कौन से शहर में भारत का हाईएस्ट स्काई डेक, जिसे कहा जा रहा है कि साउथ एशिया का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, ये बनाया जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक मतलब मान लीजिए बहुत ऊंचा एक बिल्डिंग है, वहाँ से आप नज़ारा ले सकते हैं पूरे शहर का और आपको मतलब एक व्यू मिलेगा। तो जो भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक है, जो दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची संरचना होगी, किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बी, बेंगलुरु में।
इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया? यानी भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में किया था? तो ये किया था बी, गुजरात में। और ये सुदर्शन सेतु जिसे ओखा बियत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आने वाले बैठक हैं, मीटिंग है, और ये वेन्यू है, आपको बताना है कि कौन सा स्थान इसमें सही सुमेलित नहीं है। जो 19वां G20 समिट है ये ब्राज़ील में होगा, बिल्कुल ठीक है। 24वां जो SCO समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका कजाकिस्तान में है होगा 2024 में, बिल्कुल ठीक है। 50वां G7 समिट इटली में होगा, बिल्कुल ठीक है। 16वां ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में होगा, नहीं। 16वां ब्रिक्स समिट आपका कजान जो कि रशिया में है वहाँ पर होगा, तो ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का वर्चुअल इनॉग्रेशन क्या प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है? ग्रीन फेरी इनिशिएटिव के अंतर्गत आपको बताना है कि कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन पीएम मोदी ने ग्रीन फेरी पहल के तहत किस राज्य में किया है? तो ये किया है बी, केरल में, और इसे कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है दुनिया का पहला विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक किस शहर में किया गया है? यानी पीएम मोदी ने दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये उद्घाटन किया गया है बी, उज्जैन में। जंतर मंतर है वहां पे, वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया। कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने मैरिज एज जो है गर्ल्स की उसको बढ़ाकर 18 साल से 21 साल कर दिया है? यानी लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है बी, हिमाचल प्रदेश। इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी जो इस समय सलार जंग म्यूजियम में स्थित है, ये कौन से शहर में बनाया गया है? यानी भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय अब किस शहर के सलार जंग संग्रहालय में स्थित है? तो ये है बी, हैदराबाद। 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में भी आया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 26 से 29 फरवरी को कहाँ पर आयोजित किया गया? विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बी, अबू धाबी में, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड का पहला ऐसा मंदिर जो ओम के शेप में, पवित्र ओम के शेप में डिजाइन किया गया है, ये कौन से राज्य में इसका अनावरण किया गया? पवित्र हिंदू प्रतीक ओम के आकार में डिजाइन किया गया दुनिया का पहला मंदिर किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है सी, राजस्थान में। 8 साल के सोशलिस्ट रूल के बाद लुई मोंटेनेग्रो नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन से देश के? 8 वर्षों के समाजवादी शासन के बाद लुई मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं बी, पुर्तगाल के। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक एस्टेरॉयड का नाम हमारे भारतीय साइंटिस्ट के नाम पर रखा मार्च 2024 में, उनका नाम क्या है? मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो ये रखा है जयंत मूर्ति जी के नाम पर, इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द ऑपरेशन जिसके तहत भारतीयों को हैती से निकालकर उसके बगल के देश डोमिनिकन रिपब्लिक में सुरक्षित तरीके से पहुंचाया गया? यानी उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके तहत भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनिकन जो गणराज्य है, डोमिनिकन रिपब्लिक, वहां पर बचाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती बी। मार्च में किस देश के साथ भारत ने पहला 2+2 डायलॉग जो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टीरियल स्तर का डायलॉग होता है वो आयोजित किया? यानी मार्च में भारत ने किस राष्ट्र के साथ अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वो आयोजित की? तो ये किया ब्राज़ील के साथ में, और इसके पहले 2+2 डायलॉग हमारा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया चारों के साथ हो चुका है। तो ब्राज़ील जो है वो 5वां देश है। वॉगन गेथिंग पहले ब्लैक लीडर बने हैं किसी भी यूरोपीय देश के, वो कौन से देश के हैं? किस देश के यूरोपियन पहले ब्लैक लीडर बने हैं? यानी वॉन गेथिंग किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं? तो ये बने हैं वेल्स के, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो शुरू करेगा अपना काम अक्टूबर 2024 से, वो किस यूनियन टेरिटरी में स्टैब्लिश किया गया है? यानी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री अक्टूबर 2024 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है? तो वो है बी, जम्मू और कश्मीर। एक हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, उसके हिसाब से भारत की क्या रैंक है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स? देखिए ये भी बीपीएससी में सवाल आया हुआ था।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे चाइना है और 97% तक भारत ने स्थानीय स्तर पर अपने मोबाइल फ़ोन्स का उत्पादन किया। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े जिसका नाम है सोम, वो खोला गया है महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में, जो कि किस शहर में स्थित है आपको बताना है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोम किस शहर के महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में खोला गया है? तो ये खोला गया है बी, नई दिल्ली में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, किस राज्य में? यानी विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुजरात में, अडानी समूह के द्वारा, और ये मुंद्रा पोर्ट के पास में बनाया जा रहा है। भारत का पहला एलएनजी पावर्ड बस किस राज्य के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, या किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो भारत की पहली एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसे हम बोलते हैं एलएनजी चालित बस किस राज्य के सड़क परिवहन निगम द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सी, महाराष्ट्र के द्वारा, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है? एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो ये जारी किया है डी, वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या वडोदरा नगर निगम ने। कौन से राज्य ने भारत का पहला गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया है? यानी भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ए, केरल ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से राज्य, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट, कौन सा राज्य पहला राज्य बन चुका है भारत में जिसने एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां पे आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं वहां के डैम और कैनाल्स में कितने पानी है इसके ऊपर। यानी कौन सा राज्य बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है सी, राजस्थान। ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पर लॉन्च किया गया या लॉन्च होना है किस शहर में? भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये होगा सी, बेंगलुरु। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 5 मार्च को कहां पर अनावरित किया गया? यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का अनावरण 5 मार्च को किस शहर में पीएम मोदी जी के द्वारा अनावरित किया गया? तो वो है सी, कोलकाता में। भारत का पहला सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है कौन से शहर के द्वारा? भारत का पहला शहर विशिष्ट शून्य कार्बन भवन कार्य योजना किस शहर के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नागपुर। ऑन मार्च 6, 2024 कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है भारत का जिसने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया है? यानी 6 मार्च 2024 को कौन सा राज्य मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है बी, केरल। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क जिसका अनावरण किया गया अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबते आल मस्जिद के नाम से जेदा में। तो आपको बताना है कि कौन सी खाड़ी में ये है स्थित। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस खाड़ी देश के जेदा में अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबतली मस्जिद के नाम से किया गया है? तो ये हो जाएगा सी, सऊदी अरब में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से देश के एक्सप्लोरर हैं क्रिस ब्राउन जो दुनिया के पहले ऐसे इंसान हो गए हैं जो पॉइंट नेमो, जो हमारे अर्थ का सबसे दूर रिमोट पॉइंट है, वहां वो पहुंच चुके हैं? किस देश के खोजकर्ता क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये है ए, इंग्लैंड। ब्रिटिश एक्सप्लोरर है ये। कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने राइट टू एबॉर्शन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है? कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जूडिथ सुमिनवा तुलुका अपॉइंट हुई हैं पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन से अफ्रीकी देश की? यानी जूडिथ सुमिनवा तुलुका को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको हम कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बोलते हैं, उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में ये नियुक्त हुई हैं। कठिया गेहूं हमारे उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पैदा होता है जिससे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या फिर प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पैदा होता है और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यह सम्मान पाने वाला
ये उत्तर प्रदेश की पहली कृषि उपज है। तो ये फर्स्ट फार्म प्रोड्यूस है उत्तर प्रदेश की, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। बाकी आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक मूवी है, ठीक है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मूवी है जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया था 4 अप्रैल को। आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। तो भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है जिसका ट्रेलर 4 अप्रैल को लॉन्च किया गया था? तो इसका नाम है IRAH, याद रखिएगा। भारत प्लान कर रहा है अपने देश का पहला कॉमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज बनाने का किस राज्य में? यानी भारत का अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण किस राज्य में बनाने की योजना बन रही है? ये बन रहा है पड्डूर, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है, वहाँ पर। 4 अप्रैल को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक लॉन्च किया गया इंडिया का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी कैंसर से लड़ने के लिए। आपको बताना है कि कौन से IIT में इन्होंने लॉन्च किया था। यानी 4 अप्रैल को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किस IIT में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? तो ये है IIT बॉम्बे। सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कॉरपोरेशन है जिसने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट 24 अप्रैल 2024 को? यानी 24 अप्रैल 2024 को किस निगम ने भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो ये किया है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा पोर्ट है जो अप्रूव हुआ है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब? यानी किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये विजिंजम पोर्ट है। अडानी समूह के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है केरल में। उसे जो है ये पहला ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में परमिशन दिया गया है। कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन मेनिंजाइटिस के खिलाफ रोल आउट करने वाला? यानी कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? तो ये है आपका आंसर डी, नाइजीरिया। बिल्किस मीर कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी की हैं जो पहली महिला बन गई हैं भारत से जूरी मेंबर बनने वाली समर ओलंपिक्स जो कि पेरिस में हुआ था? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बिल्किस मीर पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो ये हैं सी, जम्मू एंड कश्मीर की। साइमन हैरिस यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन से देश के? तो साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा प्राइवेट बैंक है जो पहला और एकमात्र ऐसा प्राइवेट बैंक है जिसने अपना ब्रांच लक्षद्वीप के कावारती में खोला है? कौन सा निजी बैंक लक्षद्वीप में कहाँ पर? कावारती में अपनी शाखा खोलने वाला पहला और एकमात्र निजी बैंक बन गया है? तो इस बैंक का नाम है बी, HDFC बैंक। पहला फर्स्ट एवर स्काई ग्लास वॉक जो कि बिल्कुल प्रभु श्री राम के धनुष और बाण की तरह है, वो कौन से राज्य में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में खोला गया है? यानी भगवान राम के धनुष और बाण जैसा दिखने वाला पहला स्काई ग्लास वॉक उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये चित्रकूट में खोला जाएगा और तुलसी वाटरफॉल यानी तुलसी झरने के ऊपर ये स्थित होगा। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को अपॉइंट किया गया नया प्रधानमंत्री कौन से खाड़ी देश का? तो ये बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री और इनका नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ रिनोन्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और कन्वेनर ऑफ छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन जिनको सेलेक्ट किया गया है प्रतिष्ठित गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 के लिए? प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के संयोजक का क्या नाम है जिन्हें प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है? और इनका नाम है आलोक शुक्ला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज जो है उसको नोबेल प्राइज कहा जाता है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से भी इसे हम जानते हैं। हमजा यूसुफ फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर कौन से यूरोपियन नेशन के थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया अप्रैल में? यानी किस यूरोपीय राष्ट्र के पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ ने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था? तो ये स्कॉटलैंड के थे, इनको ध्यान रखिएगा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के ये लीडर भी थे। प्रोफेसर नईमा खातून जी फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी हैं कौन से प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय की? तो ये बनी हैं वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। TCS ने पार्टनरशिप किया है किस IIT के साथ एक डेवलप करने के लिए क्या चीज़?
भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने के लिए, यानी टीसीएस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो ये इन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी की है, ध्यान रखिएगा। अग्निकूल एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है कौन से आईआईटी का, जिसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला रॉकेट जो बिल्कुल सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन से बना हुआ है। आपको बताना है कि ये अग्निकूल कौन से आईआईटी का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। किस आईआईटी के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप अग्निकूल ने 30 मई 2024 को सुबह 7:15 बजे श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया? तो ये आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में एक इंडियन जिम्नास्ट हैं दीपा कारमाकर जी, उन्होंने इतिहास रच दिया। कैसे? फर्स्ट एवर इंडियन बनके जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसी भी एशियन चैंपियनशिप में। ये कौन से राज्य की हैं? हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट दीपा कारमाकर ने किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। वह किस राज्य की हैं? तो ये हैं त्रिपुरा की, ध्यान रखिएगा। जोस रॉल मुलिनो ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीता है कौन से सेंट्रल अमेरिकन नेशन का, यानी जोस रॉल मुलिनो ने किस मध्य अमेरिकी देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये जीते हैं पनामा का। इंडो बांग्ला बाउल म्यूजिक फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया मई में टू मार्क 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच बांग्लादेशी फिलोसफर, यानी भारत बांग्ला बाउल संगीत समारोह का उद्घाटन मई में किस बांग्लादेशी दार्शनिक की 250वीं जयंती के अवसर पर किया गया था? तो ये किया गया था फ़कीर लल्लन शाह जी की 250वीं जयंती पर। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के हिसाब से भारत ने किस देश को पछाड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सोलर पावर प्रोड्यूसर के रूप में अपनी जगह बना ली? यानी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार भारत 2023 में किस देश को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया? तो भारत जो है वो जापान को पछाड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। मई में ज्योति रात्रे जी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया बाय बिकमिंग द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। वो कौन से राज्य की हैं? मई में ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था। वो किस राज्य से हैं? तो वो हैं बी, मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने एक शुरू किया प्रोजेक्ट ईशान। आपको बताना है कि ये प्रोजेक्ट ईशान जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो वो विमानन क्षेत्र या एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और इसके तहत जो हमारे देश में 4 अलग अलग एयर स्पेस रीजन हैं उनको एक साथ हमें सिंगल हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लाना है, जिसे हम ईशान बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनॉग्रेट किया दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेटरी कौन से देश में? यानी टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? तो ये चिली में किया है, अटाकामा रेगिस्तान के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया जिसको प्रतिष्ठित मान्यता मिली है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं, कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर है केरल का। कौन सा ब्लॉक है जिसने फाइनल अग्रीमेंट दिया है वर्ल्ड के फर्स्ट मेजर लॉ के लिए, जो कि किसको रेगुलेट करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए दुनिया के पहले प्रमुख कानून पर किस ब्लॉक ने अंतिम सहमति दी है? तो ये यूरोपियन यूनियन ने दी है। इसको प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में टू लैम इलेक्ट हुए हैं नए राष्ट्रपति कौन से आसियान देश के? तो टू लैम जो हैं वो वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनको ध्यान रखिएगा। भारत का क्या रैंक है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 2024 रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है 39वां, 39, और सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। यूएसए ने टॉप किया था। कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल में ही अनावरण किया है वर्ल्ड के फर्स्ट 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का, जो कि 5G से भी 20 गुना तेज चलेगा? यानी हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का अनावरण किया जो 5G से भी 20 गुना तेज चलेगा? तो ये देश है सी, जापान। हाल ही में कौन सा ऐसा पहला देश बन चुका है मॉडर्न हिस्ट्री का जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स को लूज कर दिया है? हाल ही में आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा देश बन चुका है? तो ये आपका बन चुका है ए, वेनेजुला। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना फिस्कल ईयर 2024 में? यानी 2023 से 2024 का जो फिस्कल ईयर है, वित्त वर्ष है, उसमें भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है चाइना। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने प्लान बनाया है पहला रेलवे स्टेशन स्थापित करने का चंद्रमा पे? यानी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो वो है आपका ए, नासा। इदाशीशा नोंगरेंग जी अभी हाल ही में फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ बनी है कौन से राज्य की? यानी इदाशीशा नोंगरेंग जी किस राज्य की पहली महिला पुलिस प्रमुख बनी हैं? तो ये मेघालय की हैं और ये मेघालय की गारो खासी जैंतिया में जो खासी कम्युनिटी है, खासी समुदाय की सदस्य भी हैं, ये याद रखिएगा। किस बॉलर ने इतिहास रच दिया भारत के पहले बॉलर के रूप में 350 T20 विकेट लेकर? यानी कौन सा गेंदबाज 350 T20 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है? तो ये हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं, युजवेंद्र चहल। हाल ही में रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है दुनिया का सबसे डीपेस्ट ब्लू होल जो कि लोकेटेड है कौन से देश की खाड़ी में, जिसका नाम है टामजा ब्लू होल। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश की खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है जिसका नाम तामजा ब्लू होल है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिको। ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का इनॉग्रेशन कौन से शहर में किया गया है? यानी हाल ही में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुणे। पुणे में किया गया है, ध्यान रखिएगा। संविधान पार्क को बनाया गया, पहला संविधान पार्क वहीं बना है। भारत का पहला कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर? जिसे डेवलप किया गया इंडिजिनसली। भारत के पहले लड़ाकू मानव रहित विमान का क्या नाम है जिसे हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है? तो इसका नाम है FWD-200B। बी ऑप्शन हो जाएगा। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसके हिसाब से 180 देशों में भारत का क्या रैंक है? यानी हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत उसमें डी 159वें स्थान पर है, याद रखिएगा। कौन सा ऐसा देश है जिसने दुनिया का पहला वुड बेस्ड सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम है लिग्नोसैट? यानी किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी आधारित उपग्रह लिग्नोसैट बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जापान। Which tiger reserve has launched the first advanced artificial intelligence system for early detection of forest fires? यानी किस बाघ अभयारण्य ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए पहला उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की शुरुआत की? तो ये आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में जो स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश वाला नहीं, उसने ये लॉन्च किया था। कौन सा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कार्बन टैक्स लगाया है लाइव स्टॉक फार्मिंग पर? यानी पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है डी, डेनमार्क। कौन सा ऐसा देश है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 100th फुल मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है? यानी कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पराग्वे। अगला सवाल, किस राज्य में चैडविक हाउस की स्थापना की गई? वहाँ पे जो चैडविक हाउस था उसको बदल के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग का पहला म्यूजियम के रूप में स्थापित किया गया। आपको बताना है कौन से राज्य में वो स्थित है। यानी किस राज्य में चैडविक हाउस को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय में तब्दील किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। और जो चैडविक हाउस है वो कपूरथला के महाराजा का शिमला में अपना एक घर हुआ करता था एक समय में। इनमें से कौन सा पहला देश बन चुका है जिसने रॉक और सॉइल सैंपल को मून के सबसे फार साइड से लाया है धरती पर? यानी निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा के दूर से, जो चंद्रमा का वो हिस्सा जो हम कभी देख नहीं पाते वही चंद्रमा का सबसे दूर हिस्सा है, वहां से चट्टानों और मिट्टी के नमूने प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है ए, चाइना। और चैंग ई जो है वो पहला मिशन है जो वहां से लेकर आया है। जून 2024 में इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने लॉन्च किया है भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन विच स्टेट? यानी जून 2024 में भारत के कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया? तो ये शुरू किया है सी, झारखंड में। कौन सा शहर इतिहास रच दिया भारत का? कैसे? भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर। यानी किस शहर ने भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब पाकर इतिहास रच दिया? तो ये है कोझिकोड जो कि केरल में स्थित है। हाल ही में रेलवे ने एक ट्रायल कंडक्ट किया दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर जो कि कौन सी नदी पर स्थित है? तो हाल ही में रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रायल रन किया जो किस नदी पर स्थित है? ये है चेनाब नदी पर स्थित 359 मीटर। आप देख सकते हैं 324 मीटर जो हाइट है वो लगभग एफिल टावर की है, उससे भी 35 मीटर ऊंचा ये पुल है।
आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ए ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ विच क्रिकेटिंग लेजेंड। तो आई हैव द स्ट्रीट्स, ये भी देखिए बीपीएससी में आया था, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी या किस क्रिकेट लेजेंड के जीवन की एक झलक है, तो ये झलक है आर अश्विन जी की, और इसको आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा दोनों ही लोगों ने मिलकर इसे लिखा है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से भारत की क्या रैंक है? वैश्विक शांति सूचकांक रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है 116। What is the rank of India as per the Global Energy Transition Index released by the World Economic Forum recently? यानी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा जो संक्रमण सूचकांक है उसके अनुसार भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है डी 63। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट, ठीक है, पहला पोर्ट बन चुका है, भारत का बंदरगाह बन चुका है जो ग्लोबल टॉप 20 में शामिल हुआ है वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से। यानी निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में ग्लोबल टॉप 20 में पहुंचने वाला भारतीय बंदरगाह पहला बंदरगाह बन गया है? तो ये है इसका आंसर सी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। 58th जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन है वो कौन से देश में आयोजित होगा? तो वो आयोजित होगा ए, इटली। अगला सवाल, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने 2025 को कौन सा इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया है? यानी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसे घोषित किया गया है। क्लॉडिया शेनबॉम इलेक्ट हुई हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यानी क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं मेक्सिको की। इसके पहले मेक्सिको सिटी जो कि कैपिटल है वो उसकी मेयर भी रह चुकी हैं। कौन से देश के कॉस्मोनॉट हैं ओलेग कोनेन्को, जो पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जिन्होंने 1000 दिन पूरे किए हैं स्पेस में? यानी किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को को अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष में आप देखेंगे तो 1000 दिन बिताने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये रशिया के कॉस्मोनॉट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। शेख सबा खलीद अल सबा ये नए क्राउन प्रिंस बने हैं कौन से देश के? यानी शेख सबा खलीद अल सबा को किस देश का नया युवराज नामित किया गया है? तो ये कुवैत के बने हैं, ध्यान रखिएगा। 1 जून और 2 जून 2024 को कौन से राज्य सरकार ने ऑर्गेनाइज किया है भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट जिसका नाम है नक्षत्र सभा? 1 और 2 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा का आयोजन किया? तो ये डी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया, मसूरी में, जिसे हम क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जा रही है? हाल ही में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है? तो ये राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी बाघ अभयारण्य जो उत्तराखंड में, वहां पर इसको किया जा रहा है। हाल ही में कौन भारतीय नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? यानी हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर कौन बनी है? तो वो बनी है अनामिका बी राजीव जी, इनको याद रखिएगा। भारत की क्या रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज किया हुआ है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार भारत की क्या रैंक है आपको बतानी है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें भारत की रैंक 129 और पिछले साल 146.127 थी, अभी 129 है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के हिसाब से भारत की क्या रैंक है? तो भारत का इसमें रैंक है 176। अगला सवाल, हाल ही में कौन महिला पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस डीजी बनी है एएफएम आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस की? यानी हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये आरती सरीन जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। भारत का पहला राइटर विलेज कहाँ इनॉग्रेट किया गया हाल फिलहाल में? तो भारत के पहले राइटर्स विलेज यानी कि लेखक का गांव का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है बी, उत्तराखंड में। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च्ड रिसेंटली? यानी हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS समर्थक, याद रखिएगा, INS समर्थक नाम है। फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्म फोर्सेस का कहाँ पे हाल फिलहाल में आयोजन किया गया? यानी हाल ही में सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है सी, लखनऊ में। हु हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन टू हेड ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? यानी हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं रणधीर सिंह जी, इनका नाम याद रखिएगा। पहला FIR
दर्ज किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में, वो कौन से जिले के पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है डी अमरोहा में, और सेक्शन 106 के तहत रेहरा पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज किया गया अमरोहा के। हाल ही में एक आईएएस अधिकारी हैं सोनिक, वो कौन से राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी सुजाता सोनिक जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनस एंटी रेडिएशन मिसाइल? यानी हाल ही में विकसित किए गए भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? तो उसका नाम है रुद्रम 1। विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड? कौन सा ऐसा देश है जो 10वां मेंबर बना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? यानी हाल ही में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन के 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये शामिल हुआ है बेलारूस। याद रखिएगा, डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। कियर स्टारमर को इलेक्ट किया गया है प्रधानमंत्री हाल ही में कौन से देश का? हाल ही में कियर स्टारमर को कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये बने हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये याद रखिएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, कौन से डेट को? टू कमेमोरेट द इमरजेंसी जो डिक्लेयर किया गया था 1975 में। यानी हाल ही में भारत सरकार ने 1975 में घोषित किए गए आपातकाल की स्मृति में किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया? तो ये किया है बी 25 जून को। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी ड्रिवेन मोटरसाइकिल? यानी हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहले सीएनजी चालित मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? तो वो बजाज के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल, जिसका नाम रखा है उन्होंने बजाज फ्रीडम 125। अगला सवाल है, हाल ही में राचेल रीव्स दुनिया पहली जो है वो महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है कौन से देश या ब्लॉक की? यानी हाल ही में राचेल रीव्स किस देश या ब्लॉक की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो ये बनी है यूनाइटेड किंगडम, यूके की। रिसेंटली कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला राज्य बना है टू अडॉप्ट ए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर 10 ईयर्स? यानी हाल ही में कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, सी इसका राइट आंसर है। विच कंट्री रिसेंटली अनवेल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन? यानी हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चाइना। हाल ही में कौन से राज्य ने पहला फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया है अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम? यानी हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा अर्बन टनल प्रोजेक्ट, जो कि दो आपस में प्लेसेस को कनेक्ट करेगा। आपको बताना है वो कौन से दो प्लेस हैं। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया गया, जो किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो वो थाने से बोरीवली को जोड़ती है, याद रखिएगा। 11.8 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास का ये टनल है, जो कि 12 मिनट तक का समय कम कर देगा 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करने के बाद। Who has become the first woman to secure a second term as the president of the European Parliament? यानी यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये हैं रॉबर्टा मेट्सोला, और ये जो है ये माल्टा जो एक देश है उसकी राजनीतिज्ञ है, माल्टीज पॉलिटिशियन है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया अपने देश का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM। कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, जो कि कौन से शहर में स्थित है? तो ये एजावल में स्थित है। एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें भारत की क्या रैंक है पूरी दुनिया में इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एरिया? यानी खाद्य एवं कृषि संगठन की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पे कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। सबसे अधिक जंगल किसने बढ़ाया? चाइना ने, सेकंड पे बढ़ाया ऑस्ट्रेलिया ने, और तीसरे पे बढ़ाया है भारत ने। इंडिया और कौन सा ऐसा देश है जो ज्वाइंटली डेवलप कर रहे हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में टू सेलिब्रेट देयर मैरीटाइम हिस्ट्री? यानी भारत और कौन सा अन्य देश
संयुक्त रूप से अपने समुद्री इतिहास का जश्न मनाने के लिए लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित कर रहे हैं। तो ये भारत और वियतनाम दोनों देश मिलकर कर रहे हैं। इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 दो चरणों में। कौन से दो राज्यों में? यानी भारत की इन दो राज्यों में दो चरणों में पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। तो ये तमिलनाडु और राजस्थान में करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? यानी हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है टीवी सोमनाथन जी को। हाल ही में एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति को कंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स और कौन से देश के बीच में? तो उदार शक्ति एक्सरसाइज जो संयुक्त वायु अभ्यास है वो भारत और मलेशिया की एयर फोर्स के बीच में आयोजित किया गया। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, इंडिया और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन किया गया है। भारत का पहला 24x7 ग्रेन एटीएम जिसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? यानी भारत का पहला 24x7 अनाज एटीएम जिसका नाम अन्नपूर्ति अनाज एटीएम है, इसका उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में भी कहाँ पे? मंचेश्वर एक जगह है भुवनेश्वर में, वहाँ पर। हाल ही में पेंटोंगटार्न शिनावात्रा जी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, कौन से देश की? यानी हाल ही में पेंटोंगटार्न शिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है थाईलैंड की। वहाँ पे शिनावात्रा फैमिली से कई सारे प्रधानमंत्री अब तक हो चुके हैं। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, उनका क्या नाम था? अग्नि मिसाइल के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम था डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी। इनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल भी हम लोग बोलते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी इंडिया की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा। और भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? पुणे में। ठीक है, सबसे पहला पार्क कहाँ? भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? पुणे में। और भारत का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ स्थापित हो रहा है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर फर्स्ट बी मिस्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया, कौन से शहर में? यानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किस शहर में प्रथम बी मिस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो वो मेजबानी किया गया है नई दिल्ली में। इंडिया ने कौन सा पोजीशन मेंटेन किया है वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में इन द ईयर 2022 में? यानी भारत ने वर्ष 2023 में विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादों के निर्यातक के रूप में कौन सा स्थान बरकरार रखा? तो भारत ने 8वां स्थान जो है वो अपना बरकरार रखा है। हाल ही में पॉल कागमे राष्ट्रपति बने हैं कौन से देश के? रिकॉर्ड चौथी बार। यानी हाल ही में पॉल कागमे ने रिकॉर्ड चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये लिया है इन्होंने रवांडा के देश के राष्ट्रपति के रूप में। हु इज इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट जो कि दिल्ली वापस आए 26 अगस्त 2024 को आफ्टर ट्रिप विद ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेफर्ड 25 मिशन? यानी भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है जो ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेफर्ड 25 मिशन के साथ अपनी यात्रा के बाद 26 अगस्त 2024 को दिल्ली वापस लौटे हैं? तो ये हैं गोपीचंद थोटाकुरा जी, इनको याद रखिएगा। गोपीचंद थोटाकुरा जी विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसको लॉन्च किया गया था चेन्नई में? ठीक है, किसके द्वारा? स्पेस जोन इंडिया के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप। यानी दुनिया के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का क्या नाम है जिसे स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से चेन्नई से लॉन्च किया था? तो इनका नाम है रूमी प्रथम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका क्या नाम है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया हुआ प्रदूषण नियंत्रक पोत लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्र प्रताप। रिसेंटली कौन सा रेलवे स्टेशन है भारत का जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? किस लिए? क्योंकि लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया का उसके पास में। तो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इस रेलवे स्टेशन का नाम है हुबाली रेलवे स्टेशन, या फिर आप पूरा नाम देखेंगे तो ये जो है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबाली रेलवे जंक्शन जो है रेलवे स्टेशन है, ये कर्नाटका में है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का पहला राज्य बन गया टू अडॉप्ट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू करने के कुछ ही घंटों के बाद कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है डी महाराष्ट्र।
और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के हिसाब से भारत की क्या रैंक है 133 ग्लोबल इकोनॉमीज में? तो भारत की रैंक है 39। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान है 39। शंख एयर जो कि फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन है कौन से राज्य का, जिसे 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा? तो शंख एयर जो है वो एयरलाइन है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। और इसके जो चेयरमैन है वो श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी हैं। फिलहाल ये 3 एयरपोर्ट पे अपनी सेवाएं प्रदान करेगा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर, 3 शहरों को ये आपस में जोड़ेगा। हाल ही में भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पर ओपन किया गया है? यानी हाल ही में भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क किस शहर में खोला गया है? तो ये बी, नागपुर में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। शिगेरू इशिबा नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कौन से देश के? तो शिगेरू इशिबा बनने वाले हैं जापान के नए प्रधानमंत्री, इसको ध्यान रखिएगा। 9 सितंबर 2024 को एक हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन का साइन किया गया है भारत और कौन से अन्य देश के बीच में? तो 9 सितंबर 2024 को भारत और किस अन्य देश द्वारा असैन्य परमाणु सहयोग के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ये समझौता हस्ताक्षर किया गया है। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा सेमीकॉन इंडिया 2024 कहां पर इंडिया एक्सपो मार्केट में इनॉग्रेट किया गया? यानी 11 सितंबर को प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्केट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया है, उत्तर प्रदेश के। इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, यानी सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। कौन सी ऐसी स्टेट असेंबली है जिसने हाल ही में 0 आवर इंट्रोड्यूस किया है? यानी हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल की शुरुआत की है? तो ये राज्य है बी, हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने सेटअप किया है कौन से नंबर का लॉ कमीशन 3 सालों के लिए, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक का कार्यकाल रखेगा? तो हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए कौन सा विधि आयोग स्थापित किया है? तो ये है 23 अगस्त। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स? यानी किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये दिया है ए, राजस्थान ने। विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024? गोल्ड अवार्ड मिला है फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव, यानी पोषण ट्रैकर पहल के लिए किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस 2024 में स्वर्ण पदक के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। विच कंट्री हैज़ बीन मेड अ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन द ईयर 2024? यानी वर्ष 2024 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? तो ये है अल्जेरिया, डी ऑप्शन। अल्जेरिया वैसे भी दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। हाल ही में कौन से आईआईटी ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस अबू धाबी में खोला है? तो हाल ही में किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो ये खोला है आईआईटी दिल्ली ने। इंडिया का एंशियंट स्पोर्ट योगासन को इंक्लूड किया गया डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट के रूप में 2026 एशियन गेम्स में, जो कि कौन से देश में आयोजित होगा? भारत के प्राचीन खेल योगासन को 2026 एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है, जो कि किस देश में आयोजित किया जाएगा 2026 का एशियाई खेल? तो ये जापान में होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये 20वां एशियाई खेल होगा। इंडिया टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 25 to 30 नवंबर इन विच सिटी? तो भारत 25 से 30 नवंबर तक पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित करेगा? तो ये आयोजित करेगा नई दिल्ली में, और भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ हमारा ये 153 टॉप 153 क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें, और अगर आपको इसमें से कुछ भी हेल्प मिला हो तो बहुत ही खुशी की बात होगी। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़िए। आगे हम लोगों का और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम, अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। पीसीएस प्री का पेपर आप सभी लोगों का बहुत अच्छे से हो जाए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से आपका पेपर हो। तो यहाँ तक अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।